हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी सिद्धू मूसेवाला की लाइफस्टाइल पे। जैसे कि हम जानते हैं सिद्धू मूसेवाला को कल जो है राउंड अबाउट आफ्टरनून के टाइम में जो है वो गन फायर के थ्रू शॉट मारे गए हैं। और जो मैंने न्यूज़ में देखे शायद 8 फायर जो हैं उनको लगे थे और 20 से ज़्यादा फायर उन पे किए गए थे। तो वैसे तो पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनका अलग ही एक स्टाइल था। और क्रॉस द बॉर्डर यानी हमारे पंजाब में भी बड़े फेमस थे यूथ में। आपने देखा होगा ट्विटर पे जहाँ इंडिया में हैशटैग सिद्धू मूसेवाला ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, वहाँ पाकिस्तान में भी ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी। तो बड़ा ही शॉकिंग है। अब कुछ लोग इसको गैंगस्टर वॉर कह रहे हैं कि कोई गैंग था जिनके साथ इनके मामलात चल रहे थे, उन्होंने कोई अटैक किए। कुछ इसको पॉलिटिकल जो है रिफ्ट कहा जा रहा है या पॉलिटिकल मर्डर कहा जा रहा है। तो वो तो अब अगर कोई फेयर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो फिर जाके सबको सच्चाई पता लगेगी। फ़िलहाल जो है हम देखते हैं जी उनका कैरियर, उनकी लाइफस्टाइल कैसा था, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से इस समय बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने पंजाब में इस घटना को अंजाम दिया है। हत्यारों ने इन पर 30 गोलियां बरसा दी, जिसमें से इन्हें कई गोलियां लग गईं और सिद्धू मूसेवाला ऑन द स्पॉट मर गए। दोस्तों, इनके इस निधन के दिन पर पूरा पंजाब शोक में खो गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी स्टोरी बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इनकी सिंगिंग के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स में इनके लिए प्ले कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिद्धू का असली नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। दरअसल सिद्धू का जन्म पंजाब के गांव मूसा में हुआ था और इसीलिए उन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए अपने नाम के आगे मूसावाला लगा देना शुरू कर दिया। इनका जन्म 13 जनवरी 1990 को मानसा पंजाब में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 27 साल। सिद्धू को बचपन से ही गानों से प्यार था। एसवीएम स्कूल मानसा से पढ़ाई करने के बाद वे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज गए। लुधियाना के किसी कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। सिद्धू पेशे से एक सिंगर, एक्टर, रैपर और लिरिसिस्ट हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धू के सिंगिंग कैरियर के बारे में। सिद्धू बाबू मान के गाने सुनकर बड़े हुए थे और इसीलिए अब उन्हें कुछ भी करके खुद के गाने बनाने थे। पर किसी भी इंडस्ट्री में एक न्यूकमर का आना इतना आसान नहीं होता। सिद्धू एक न्यूकमर होने के कारण ये नहीं जानते थे कि किस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा जाए और इसी वजह से उन्हें शुरुआत में काफी निराशा का सामना करना पड़ा। पहले वो गाने नहीं लिखा करते थे और इसी कारण उन्होंने कई लिरिसिस्ट और राइटर्स को कांटेक्ट करके उनसे गानों की मांग की, पर उनके हाई रेट्स को सिद्धू उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर फिर भी एक दिन एक बड़े राइटर ने सिद्धू से बात की और सिद्धू को गाना देने का वादा किया। पर इस राइटर ने सिद्धू को बहुत चक्कर कटवाए, कभी इधर तो कभी उधर, पर गाना कभी नहीं दिया। कई बार तो उसने सिद्धू को अपने घर बुलाकर भी वापस भेज दिया। ऐसे ही एक दिन सब चीजों से तंग आकर सिद्धू ने खुद गाने लिखने का फैसला किया और इन्होंने उसी दिन ये भी फैसला किया कि वो कभी भी किसी और राइटर के लिखे हुए गाने नहीं गाएंगे। इसके बाद उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के अंदर इन्होंने अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को पहचान लिया था। कुछ वक्त बाद पंजाबी सिंगर निंजा ने सिद्धू का लिखा हुआ गाना लाइसेंस गाया। इस गाने से सिद्धू को काफी एक्सपोजर मिला। दोस्तों, आप में से जो लोग पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को करीब से फॉलो करते हैं तो वो जानते ही होंगे कि MH1 चैनल पर एक शो आता है जिसमें छोटे छोटे कलाकारों को टीवी पर गाने का मौका मिलता है। सिद्धू अपने स्ट्रगलिंग दिनों में इस शो पर भी एक बार नजर आए थे। इसके बाद दीप जंदू ने भी इनका लिखा हुआ एक गाना गाया। इसके बाद सिद्धू ने अपने आगे की पढ़ाई को कनाडा से जारी रखने का फैसला किया और इसीलिए वो जा पहुंचे कनाडा। कनाडा में सिद्धू जिन आर्टिस्ट से मिले उनसे मिलकर उनका खुद पर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और उन्होंने खुद के लिखे हुए गाने खुद से गाना शुरू कर दिए। यहीं पर उन्होंने अपना डेब्यू ट्रैक जी वैगन भी रिलीज किया और फिर अगले साल 2016 में भी उन्होंने 3 और गाने लॉन्च किए, मस्टैंग, लाइफ स्टाइल और इस्सा जट।
ये तीनों गाने कहने को तो हिट हुए थे, पर जिस फेम के सिद्धू हकदार थे उन्हें अब तक वो नहीं मिला था। अब उन्हें उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना था। 2017 में उनके गाने सो हाई ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसके बाद उनका हर गाना सुपर हिट हुआ, फिर चाहे वो जस्ट लिसन हो या फिर इट्स ऑल अबाउट यू। सिद्धू ने कुछ समय बाद वापस इंडिया आकर लाइव शो भी किया। सिद्धू ने अपने कैरियर में बहुत सारे हिट सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे इट्स ऑल अबाउट यू, जस्ट लिसन, मस्टैंग, लाइफ इज टेल और इसका जट। दोस्तों आपको इनका कौन सा सॉन्ग पसंद है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं सिद्धू के परिवार से। इनके पिता का नाम है भोला सिंह, इनकी माँ का नाम है चारण कौर सिद्धू। सिद्धू का एक भाई है जिसका नाम है गुरप्रीत कौर। सिद्धू की फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धू की इनकम के बारे में। सिद्धू एक सॉन्ग गाने के 6 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वे लाइव शोज के लिए 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सिद्धू ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इनसे भी इनकी अच्छी खासी इनकम होती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धू की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 20 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। सिद्धू अपनी फैमिली के साथ ब्रम्पटन कनाडा में रहते हैं और इनके घर में 5 बेडरूम्स, 1 जिम, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल और किचन जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धू की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास 3 रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार हैं और एक कार की कीमत है 1 करोड़ रुपए। इनके पास एक आइसुजू डी-मैक्स वी क्रॉस कार है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। इनके पास एक हमर H2 कार भी है जिसकी प्राइस है 75 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। तो ये थी सिद्धू की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सिद्धू के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहते हैं आप। मटेरियल वर्थ से ज़्यादा उनके काम को दिखाना चाहिए था। और इवन के जो लास्ट सॉन्ग था उस पे ट्रिब्यूट देना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनको ये मालूम था कि उनको डेथ थ्रेट हैं। और कुछ टाइम पहले तक मैं देख रहा था कि मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ जो बातें चल रही थी, काइंड ऑफ उन्हें एज अ गैंगस्टर पेश किया जा रहा था। तो लेकिन उसी से जो है ना लोगों के दरमियान जब हेट पैदा की जाती है तो फिर उसका आप हेट तो पैदा कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन क्या होगा वो कोई नहीं जानता। और वही हुआ कि जो हम यहाँ बैठकर समझ रहे हैं वो यही है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। ठीक है, पॉलिटिकली इनको विक्टिमाइज़ किया गया क्योंकि ये कांग्रेस में थे और इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कि कुछ भी किया जा सकता है। सेम सिनेरियोज़ हैं जी, बीजेपी कांग्रेस उधर हैं तो यहाँ पे PMLN और PTI हैं। तो बहुत ज़्यादा उससे जो है अब पॉलिटिकल ओपिनियन का डिफरेंस अब पर्सनल दुश्मनी में बदल चुके हैं हर जगह पर। तो इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो है वो जिम्मेदार मीडिया होता है। तो बहरहाल जी एक पंजाबी इंडस्ट्री ने एक लेजेंड सिंगर अपना खो दी है और इनसे बड़ा सिंगर इनकी डोमेन में, इनके स्टाइल में शायद मुश्किल ही अब आएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी वीडियो फ़नी होने वाली है क्योंकि कल से जो है ये ट्विटर पे और बाकी चीज़ें देखकर बड़ा वो था कि मतलब कैसे मतलब इतना हाई प्रोफाइल बंदा है और उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी। सो बहरहाल see you guys in the next video. Bye.